सारे गा रे ग पा दा सा सारे सारे गा रे ग पा दा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा भगवान तुम्हारे मंदिर में, भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। तुम्हें रिझाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। पर विनय सुनाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। प्रभु का चरणामृत लेने को, प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं, है पास मेरे कोई पात्र नहीं। हाँ रो करके इन प्यालों
तुमसे लेकर क्या भेंट करूं, तुमसे लेकर क्या भेंट करूं। भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में। मैं भिक्षुक हूँ, तुम दाता हो। मैं भिक्षुक हूँ, तुम दाता हो। संबंध बताने आई हूँ, संबंध बताने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ, मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। सेवा को कोई वस्तु नहीं, सेवा को कोई वस्तु नहीं। फिर भी मेरा साहस देखो, फिर भी मेरा साहस देखो। हाँ, रो करके इन आंसुओं का, हाँ, रो करके इन आंसुओं का एक हार चढ़ाने आई हूँ। हाँ, रो करके इन आंसुओं का एक हार चढ़ाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने, तुम्हें रिझाने, तुम्हें रिझाने, मन को मनाने आई हूँ।
हर चीज़ का एक ढंग होता है और बेढंगी कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। जैसे हम यहाँ आए तो बहुत प्रेम से किसी ने हार पहनाया और किसी ने मेरे को ये फूल दिया। आप सब ने देखा, रोज मिलते हैं फूल मुझको। इन फूलों के साथ जो कांटे तुम्हें वो नहीं दिखते। कोई फूल ऐसा नहीं जिसमें कांटे ना हो, पर फूल मिलते हैं। हम मंच पे आए, हमें फूल दिए गए। तो ये ढंग है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति। पत्र माने पत्ते, फूल, फल, कहा कुछ न कुछ अर्पित करना चाहिए अपने पूज्यजनों को। ये ढंग है। अब कोई यहाँ मंच पर फूल लावे, पर बेढंगा फूल लावे। जैसे कोई मेरे लिए गोभी का फूल ले आवे, तो आप कहोगे पागल हो क्या? हालांकि इस फूल को हम खा नहीं सकते हैं, गोभी के फूल की सब्जी तो बना सकते हैं। कम से कम कुछ तो फायदा हो मेरा भी उसमें, मेरा डिनर ही पक जाए उसमें। फूल वो भी है, फूल ये भी है। पर ये फूल कोई लाया गुलाब का, तो हमने कहा ये ढंग का फूल है। और अगर कोई गोभी का ले आता तो बेढंगा वो भी नहीं, लेकिन दिस इज नॉट अ रेगुलर प्रैक्टिस। तो ढंग है हर चीज का। ऐसे ही मंदिर जाने का भी एक ढंग होता है। आज चूंकि इस मंदिर की पट खुलने का वर्षगांठ है, सो मुझे लगा यहाँ बैठे हुए कि आज किस से शुरू करें, तो लगा इसी भजन से शुरू करते। मंदिर हैं, बहुत मंदिर हैं, हजारों लोग मंदिरों में जाते हैं, पर जो बात आज इसमें मैंने कही है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप में कितने इस तरह से मंदिर में आते। पहली बात, प्रभु हम मंदिर में आए हैं आपको रिझाने के लिए। क्यों? रिझाना उसको पड़ता है जिसको हमने किसी तरीके से नाराज किया हो, राइट? If you have made someone upset, then you need to woo that person's affection back. So, this song was saying that I have come to your temple to woo you, God. Why? We must have done something upsetting, not to God, but to yourself. पर मंदिर का रिश्ता आपका भावनाओं का है, तर्क का नहीं है। 10,000 में मूर्ति खरीद के जयपुर से आई है, तुम उसके भगवान हो। असल में तुमने खरीदा, तुम लाए, इंपोर्ट किया, फिर यहाँ लगाया। लगाते में अगर कहीं थोड़ी गलत जगह लग जाए, नाक वाक टूट जाए, तुम कहोगे खंडित होगी, अब नहीं लगाएंगे इसको। एक तरह से तुम भगवान हो उस मूर्ति के, जिसको तुमने चुना, तुमने खरीदा, तुम लाए, तुमने रखा, तुमने सजाया। परंतु जब उसको सजाया तो कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा हो रही। लोग अक्सर ये सोचते हैं मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती। मैं कहती हूँ नहीं, भक्त अपने प्राण उसमें डालता है। लेकिन अक्सर कर लोग बोलते हैं मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे। मूर्ति की तुम क्या करोगे प्राण प्रतिष्ठा? तेरी इस देह की मूर्त की प्राण प्रतिष्ठा तो ईश्वर ने करी, तू उसमें अंदर कैसे प्राण डालेगा? बात समझना ध्यान से। ऐसे भी आज आखिरी दिन, जो बोल लूं क्या कर लोगे मेरा? भक्त अपने प्राण उसमें रखता है। भक्त कहता है कि तुम हो तो सर्वत्र, पर मैं तुझको देख नहीं सकता हूं। तो इस मूर्ति का माध्यम बना करके मैं अपनी सारी भावनाएं, अपना सारा प्रेम, अपनी सारी श्रद्धा इस मूर्ति के बहाने से अपने मन के अंदर खोजूंगा, प्रकट करूंगा और अपने मन में भक्ति भाव लाऊंगा और फिर उस भक्ति भाव से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊंगा।
माफ करना, जब आप मंदिर में आते हो तो आप ना तो उसको रिझाने आते हो, ना अपने मन को मनाने आते हो। तुम यहाँ सिर्फ भिखारी बन के आते हो, तुम्हें कुछ चाहिए होता है इसलिए आते हो। नौकरी लग जाए, छोकरी मिल जाए, लड़का हो जाए, इत्यादि इत्यादि। Out of 100%, I can say maybe only 0.1% of bhaktas actually come with the right motive to a temple, and that is to experience prayerfulness, to experience quietude of mind. For others, it is just a social networking. You don't have to go to Facebook alone. You can come to a temple or a gurdwara. You can do very good networking over there also. Better face to face. The real face. But in Facebook, they have someone's chosen face. They can paste anyone's face with their name. It's not a real face. But people are very busy in that. क्यों जावे मंदिर में, ये थोड़ा समझने की बात है। ये शायद किसी ने आपको सिखाया नहीं, बताया नहीं, इसलिए आपको मालूम नहीं। घर में 100 पचड़े, खाना बनाना, बच्चे है, सफाई है, लॉन्ड्री है, ग्रोसरी है, कोई आया है, कोई गया है। There's so much of distraction happening at home. You can't really sit in quiet. And especially in UK, houses are so small. If someone burps in the next room, you know it. And sometimes if someone burps in the neighborhood, you know it. There is no quietude in the homes. As such, there's plenty of quietude. But yet there is still so much of human noise happening around us. तो आपका मन भागता रहता है इधर उधर इधर उधर। तो मंदिर एकदम परफेक्ट जगह है जहां पर आप फोकस कर सकते, जहां आप कुछ देर मौन हो सकते, जहां आप कुछ देर किसी भी, जिस पर भी आपकी आस्था है, श्रद्धा है, आप उस मूर्ति के सन्मुख खड़े होते हैं, उसका दर्शन करते हैं, और फिर आपके मन में जो भी कुछ हो वो आप चाहें तो उसको कह भी सकते हैं। और इसको जो तुम कुछ कहोगे वो अफवाह बन करके पूरी बस्ती में, पूरी कम्युनिटी में नहीं घूम जाएगा। वो तेरी बात सुनेगा और वो अपने तक ही रखेगा। यही तो अपने मन की बात किसी और को बोल, सुनेगा तो वो बड़े प्यार से, नहीं बता मेरे को क्या हुआ क्या हुआ, पर सुनने के बाद पूरे कम्युनिटी में ऐसा प्रचार करेगा कि तुम रोगे अपना सिर धुन धुन के, मैंने क्यों बताया इसको। लेकिन अगर कोई मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर, और अगर कोई मंदिर गुरुद्वारा न भी मानता हो तो मैं भी किसी पेड़ के सामने खड़े होकर पेड़ से अपने मन की ही बात कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है। तो लोगों के कंधे मत ढूंढा करो। Those who are going to hurt you are not your enemies, it would be your own friends. And somewhere Baiji, the great Sufi master, said, God, I am not afraid of my enemies, but please protect me from my friends. शत्रुओं से कोई खतरा नहीं है, मित्रों से है। मित्र मित्र बन के सुनते हैं बात को और फिर मजा लेते हैं तुम्हारे दुख का, तुम्हारी तकलीफ बढ़ाते हैं। सामने से तो हमदर्दी जताते हैं, मन ही मन वो खुश होते, अच्छा हुआ, अब मजा आया, अब लगा पता, उसमें उनको मजा मिलता है। लेकिन अगर कोई मंदिर में आकर के अपनी दुख की, मन की कथा व्यथा कह ले तो उसका मन हल्का हो जाता है। Somehow when you speak words, when you put words, your feelings in words, somehow you see a burden has lifted from your chest. So I suggest if you have to use words to express your feelings,
then please do not express it in front of human beings. They are the most non-dependable species. You can trust a flower, a star, but never human beings. Thus, the mandir was, or any religious place, actually was made in order to give a clarity to your mind, to express out whatever you are feeling. And if you rise little more higher, then temple is a place to contemplate, to pray, to meditate. I sometimes, when I see people, how they go in a temple, it's very amusing. It's more amusing than any Disney's cartoon film. You know how? Let me tell you. I'll demonstrate. I saw someone with a flower in hand and a Hanumanji in front, right? The Shastra says that if you offer flower to a deity, to a master, then you should always do it like this, right? Yagya Ahuti, how you do this? Like this. You don't do this, right? When you offer flower, you always keep it in your right hand and then very gently, lovingly, you offer it and keep it on the feet of the guru or deity or the statue or a picture, whatever. I saw a person standing in front of a Hanumanji and he's... मैं कहा बच्चे शुक्र करके हनुमान जी की मूर्ति है, अगर कहीं ये सजग सजीव हो गए तो गदा सिर पे मारेंगे तेरे. Hanuman ji has a mace in his hand. People don't know how to offer a flower. See, I am talking on behalf of all these divine statues over here. How they are maltreated. Sometimes when people come to see me, see, traditionally, it is said that you should touch the feet of a sadhu. Do pranam, right? Some people come and they touch my knee. And I really wish to ask, what are you doing? My knee is not my feet. And sometimes some people approach so disrespectfully, their whole body language is saying that they are not doing anything out of love. And they sometimes say, I wish to do pranam to you, and you are sitting with your folded legs, your feet are not visible. Can you make your feet visible? And I say, well, my feet are busy today. I don't wish to get a pranam from someone who is doing it just out of mere tradition and not doing it from heart. जब मंदिर में जाए तो आपकी भावनाएं प्रधान होनी चाहिए. तो भावना कहती है कि मेरी वाणी में मिठास जरा भी नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु आपकी स्तुति गाने के लिए मैं आई. आप हो इतने प्यारे, आप हो इतने महान, आपकी स्तुति गाने आई हूँ. क्योंकि इसमें जब मैं स्तुति आपकी गाऊं तो मुझे आनंद होगा. मेरी कर्कश कड़वी खरी आवाज को सुन के दूसरे परेशान हो सकते हैं, लेकिन मुझको तो आनंद हो रहा है. अब मैं फिर थोड़ी सी बात आपकी करती हूँ. आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको भजन गाना बड़ा अच्छा लगता है, पर वो तब गाते हैं जब 10 माइयाँ भाई इकट्ठे बैठे हो, फिर बोलते अच्छा माइक दो मेरे को, मैं गाऊँ. और इसी पे लड़ाई हो जाती, पहले कौन गाएगा. और लोगों को कई दफ़े बंद कराना पड़ता है, पीछे से माइक बंद कर दो, वो बैठ गई, गला फाड़ेगी अब ये.
बोलो तार खराब हो गई, माइक खराब हो गया, कुछ बोलो, पीछे से आवाज बंद कर दो। वो किस लिए गा रहे हैं? क्योंकि वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितना अच्छा गाते हैं। गाने में भावना नहीं है। They are not enjoying singing those devotional bhajan, they singing the chant. They are doing it for sake of others, so that others should see how pious and devout you are. But that's a wrong way to do it. The real right way is that you do it because you enjoy it. You know what Zen says? Even if you enjoy gardening, then gardening is equivalent to meditation. Why? If that puts the chain of thoughts in your mind in a stop mode, then even gardening is meditation. और कुछ लोग हैं वो माला लेके हाथ में बैठे हैं, लेकिन मन उनका दुनिया में दौड़ता रहता है। और नहीं तो यही ख्याल आता रहता है, मूंगी की दाल खत्म होगी, खिचड़ी कैसे बनाएंगे? घर में मेहमान आने वाले, बेसन नहीं है, ढोकला कैसे बनेगा? टेलीफोन का बिल आया है, वो भरा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराना है। किसी को मिलने जाना है, कोई मर गया है, उसकी खबर घर वालों को बतानी, फोन उसने सुना, बताना भूल गया। जब आप भजन कर रहे हैं तो उस समय आपका फोकस किस पे होना चाहिए? आपके भजन पे होना चाहिए, आपके मंत्र पे होना चाहिए। लेकिन मंत्र पर ना होकर और सब जगह पे होता है, तो इसको मैं कहती हूँ लिप सर्विस डिवोशन। लिप सर्विस डिवोशन। We are devotion, we are doing devotion, but we are not devoted to devotion. Then why the hell you are doing it? Don't do it.